10,000 जो जिन महिलाओं को दिया गया वही कह रही हैं कि 10,000 ले लिए हैं पैसा, लेकिन वोट नहीं देंगे। ऐसा क्या है नाराजगी है? नाराजगी ये है कि आप चुनाव के टाइम महिलाओं को मूर्ख बनाना सोच रहे हैं। जो आधी आबादी है इस देश की उसको मूर्ख समझ रहे हैं। तो वहाँ जाके बंदर बोल रहे हैं, तमाम तरह के भाषण दे रहे हैं, आप मुझको लग रहा है कि शीशा लगा होगा सामने, देख लिए होंगे, इसलिए वो बोल दिए होंगे। योगी जी से लखनऊ नहीं संभल रहा है। लखनऊ में एक लड़की को अपार्टमेंट में घुस के उसके भाई को और उसके बहन दोनों को मारा गया, वीडियो देखी होंगी। और उस मामले को जब मारा गया उस दिन रात से लगातार उसके भाई से मेरी बात हो रही थी और 5 दिन तक थाने में उसके साथ दौड़ा हूँ, FIR नहीं लिखा गया। तो उससे आज का कॉस्ट ऑफ लिविंग जो लखनऊ का है 17,000 कुछ है, समथिंग है। तो हम 5,000 में कैसे सरवाइव करेंगे? इसको रोजगार नहीं कहते हैं। तो हमने कहा जो सरकार अभी वोट आपसे मांग रही, किस चीज़ पे मांग रही? करें भैया वो धर्म के नाम पे मांग रही है। हमने कहा तो आप लोग चिकित्सा की बात करिए। जो अभी यहाँ पर घटना हुई थी बहन के साथ, उसका विरोध किया तो उन पर मुकदमे दर्ज हो गए एक आधे घंटे के अंदर। इसके ऊपर नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। बिहार इलेक्शन बहुत ही करीब है और रिजल्ट उससे भी ज़्यादा करीब होने वाले हैं और रिजल्ट्स कुछ ही दिनों बाद जब आएगा तो क्या होगा ये हमें नहीं पता है। लेकिन जिस तरह से पक्ष और विपक्ष दोनों ही नेता बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, जाकर बिहार की जनता से वादे कर रहे हैं। यहाँ लखनऊ विश्वविद्यालय में है और यहाँ स्टूडेंट्स के बीच हैं और जानते हैं कि बिहार में क्या कुछ होने वाला है। शुरुआत आपसे करते हैं, क्या लग रहा है बिहार में? देखिए जा रहे हैं, मोदी जी भी जा रहे हैं, राहुल गांधी भी जा रहे हैं, आम लोगों से मिल रहे हैं। किस पे जनता विश्वास करेगी? आप भी होकर आए होंगे बिहार। जनता बदलाव पे विश्वास कर रही है। हाँ बिल्कुल, आप देख लीजिए कि मोदी जी जा रहे हैं और उनका सबसे फेवरेट मुद्दा जो है इस बार गायब है, हिंदू मुस्लिम। दे दिए फिर भी बदलाव? हाँ बिल्कुल होगा। 10,000 जो जिन महिलाओं को दिया गया वही कह रही हैं कि 10,000 ले लिए हैं पैसा, लेकिन वोट नहीं देंगे। ऐसा क्या है नाराजगी है? नाराजगी ये है कि आप चुनाव के टाइम महिलाओं को मूर्ख बनाना सोच रहे हैं। जो आधी आबादी है इस देश की उसको मूर्ख समझ रहे हैं। आप चुनाव के वक्त में 10,000 रुपये देंगे, उससे पहले कहाँ थे 5 साल? उससे पहले आपके 15 सालों सरकार है। जाके गाना गा रहे हैं मोदी जी, योगी जी, नीतीश बाबू, ललन सिंह, सब गाना गा रहे हैं कि यहाँ जंगल राज था। 20 साल से खुद सरकार में, खुद की सरकार को कह रहे हैं कि जंगल राज था। आप बताइए, जो सिर्फ इतिहास में अतीत में जीने वाले लोग वर्तमान और भविष्य की बात कैसे करेंगे? वर्तमान और भविष्य की बात तो वो करेगा ना जो उस पर बात कर रहा है कि शिक्षा पे, रोजगार पे, लोगों का पलायन कैसे रुकेगा, बिहार बाढ़ से कैसे मतलब कि वो वहाँ से पार पा पाएगा, उसको कैसी प्रणाली मिलाएंगे कि बाढ़ सही से रुक जाए, लोगों के घर बर्बाद ना करे, लोगों की जीवनी बरकरार रहे। उस पर कहाँ बात हो रही है? कोशिश किए थे योगी जी बुरखा उर्खा करने की, शांत कर दिए गए। मैं इसलिए बदलाव की बात कर रहा हूँ। योगी जी तो वहाँ जाके बंदर बोल रहे हैं, तमाम तरह के भाषण दे रहे हैं, मुझको लग रहा है कि शीशा लगा होगा सामने, देख लिए होंगे, इसलिए वो बोल दिए होंगे। अब बात यह है, दिक्कत है, बड़ा मामला है। आप जाके वहाँ बंदर कौन है, कौन मतलब शेर है, कौन गीदड़ है, कौन लोमड़ी है, ये थोड़ी करना होता है। आप इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आप अपने विजन को ले जा रहे हैं। यही विजन है बंदर वाला। बंदर गुलाटी मार मार के यहाँ पे देखिए कि क्या हुआ है। वो राजा नहीं होता है कि वो कहते हैं कि भाई बंदर के सहारे चल रहा है, वो वही वाला हाल है। आप देखिए कि क्या कर रहे हैं यहाँ पे। बुलडोजर, शिक्षा किधर है? यहाँ बैठे हैं, यहाँ विश्वविद्यालय में आप खड़ी हैं, शिक्षा का क्या हाल है पूछ लीजिए। कितनी महंगाई बढ़ी वो पूछ लीजिए। रोजगार किधर है वो पूछ लीजिए। यहाँ युवा भी है ना जो पढ़ रहे हैं, इनका भविष्य क्या है पूछ लीजिए। युवा की आपने बात करी, मोदी जी ने कहा था कि हम युवाओं को चांस देंगे, पॉलिटिक्स में बुलाएंगे। मैथिली ठाकुर को टिकट मिल गया। मैथिली ठाकुर को टिकट मिल गया क्योंकि वो हमसे कर दी मोदी क्या? जी ने। अच्छा, स्टार्टिंग किसी आम व्यक्ति से क्यों नहीं की? गांव के किसी मजदूर, किसान और किसी अननोन व्यक्ति से क्यों नहीं की? ये एलीट क्लास के लोग ही मोदी जी के इतने मतलब कि मतलब उनके लिए इतने प्रभावी क्यों है, करीबी क्यों है? युवाओं को मौके की बात मैं कर रहा हूँ कि कहीं पर भी छात्र संघ चुनाव नहीं हो रहे हैं। आप जब छात्रों की जहाँ राजनीति की नर्सरी होती है, छात्र संघ चुनाव, जब उसी को बंद कर रहे हैं, वहाँ से नए लोगों को नहीं निकाल रहे हैं, तो आप नए लोगों को नहीं, आप गुलाम लोगों को पैदा करेंगे। या तो अपनी विचारधारा पैदा करेंगे, अपने विरोध की विचारधारा को लोगों को पैदा करेंगे। आप पहले नेता पैदा करिए। वास्तव में सच्चाई यही है कि
वर्तमान समय में कोई नेता नहीं पैदा हो रहा है वो छात्र जीवन से, और जब वो छात्र जीवन से नेता नहीं है, आगे जाता है किसी पार्टी की विचारधारा से जुड़ता है और सेम वही काम करता है जो पार्टी बोलती है, कुछ भी अलग, वो अपने विवेक के अनुसार कोई काम नहीं करता है। तो कोई नेता ऐसे नहीं बनेगा। नेता बनाना है तो छात्र संघ चुनाव सबसे ज़रूरी है और पूरे भारत में चुनाव ज़रूरी है। छुटपुट कहीं कहीं चुनाव हो जा रहे हैं और उसी में लेके भाजपा के लोग खुशी मना ले रहे हैं। और बताइए, दिल्ली में चुनाव हो रहा है, लखनऊ विश्वविद्यालय में लोग पटाखा फोड़ रहे हैं, उनको शर्म आनी चाहिए कि लखनऊ विश्वविद्यालय में कब होगा। और आपने अभी एक बोला था कि योगी जी से लखनऊ नहीं संभल रहा है। लखनऊ में एक लड़की को अपार्टमेंट में घुस के उसके भाई को और उसके बहन दोनों को मारा गया, वीडियो देखी होंगी। और उस मामले को जब मारा गया उस दिन रात से लगातार उसके भाई से मेरी बात हो रही थी और 5 दिन तक थाने में उसके साथ दौड़ा हूँ, FIR नहीं लिखा गया है। जब हम लोगों ने वीडियो वायरल किया तब लिखा, तब तक हम लोग बचा रहे थे कि लड़की है, वीडियो वायरल ना हो, लेकिन पुलिस नहीं सुनी है। 5 दिन बाद जब वीडियो वायरल किया हूँ उसके बाद पुलिस ने मुकदमा लिखा है। तो योगी जी पहले तो लखनऊ संभाल लें, प्रदेश तो बहुत दूर की क्राइम बात खत्म है। कर दिया है, जीरो क्राइम कर दिया है, तो ये किन गिने चुने लोगों के लिए crime शक्ति मिशन फेल है। हाँ, शक्ति मिशन बिल्कुल फेल है इनका, बस ये कागज़ पे चल रहा है। शक्ति मिशन फेज 5 इनका कागज़ पे चल रहा है, लखनऊ संभल नहीं रहा है, प्रदेश की बात कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। हाँ, हाँ, बताइए। योगी जी जब कहते हैं ना क्राइम जीरो कर दिया है तो अपनी बात करते हैं। जितने मुकदमे थे वापस ले लिया सत्ता में आते ही, तो वह अपना व्यक्तिगत क्राइम जीरो किए हैं, प्रदेश का नहीं होता। और व्यक्तिगत मामले से देश और प्रदेश नहीं चलता है, उनको इतना समझना चाहिए, लेकिन वो समझ ही नहीं रहे, कोई क्या बड़े करेगा। बड़े नेता भी जा रहे हैं, नितिन गडकरी कह रहे हैं कि हम अमेरिका जैसी, फ्रांस जैसी सड़कें दे देंगे। हाँ, सड़कें दे दें। स्पेस टेक्नोलॉजी से सड़कें आई थी, आपको वीडियो मिली होंगी बरसात में काफ़ी। स्पेस टेक्नोलॉजी से जो बनी थी सड़कें वो 15-15 फीट नीचे धंस गई थी। तो बिहार में स्थिति ये है कि बिहार में आप समझिए वहाँ न रोड है, यहाँ वहाँ पर न रोड है, न यूनिवर्सिटीज है। वहाँ की यूनिवर्सिटियों में स्थिति है कि आप पैसा दीजिए, डिग्री लेके जाइए घर, आप बस पैसा दीजिए। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बना था, 1 साल भी नहीं हुआ, उसकी सड़कें जर्जर हो गई थी। आप लोगों ने भी वीडियो में देखा होगा। नहीं, और वहाँ जाके बहुत ही अच्छा कर तो दिया। उनका काम क्या है? उनका काम केवल इतना है कि वो पोलराइजेशन करना, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे। और वहाँ बिहार में उनका ये नहीं चलेगा। युवा इतने नाराज क्यों है उत्तर प्रदेश के सीएम से? इस वजह से नाराज है क्योंकि यहाँ कोई जॉब है ही नहीं, कोई नौकरी है ही नहीं। आम छात्र साल 6 लाख सरकारी नौकरी दे रहे हैं योगी आदित्यनाथ खुद के। 6 लाख सरकारी नौकरी नहीं दे पा रहे हैं। वो जो दे रहे हैं ये प्राइवेट सेक्टर में है। अब विश्वविद्यालय का जो लड़का बीटेक किया है, MBA किया है, उसको 12,000 15,000 की जॉब दे रहे हैं। अरे युवा का जो बेसिक नीड है वो रोजगार है, और ये जो रोजगार दे रहे हैं कि 7,000 5,000 का हम चले मार्केटिंग करें, 3 लोग को जोड़ें, तो उससे आज का कॉस्ट ऑफ लिविंग जो लखनऊ का है 17,000 कुछ है, समथिंग है। तो हम 5,000 में कैसे सर्वाइव करेंगे? इसको रोजगार नहीं कहते हैं। वो तो कहते हैं कि तुम पकौड़ा तलो, वो रोजगार है। ये रोजगार है? बिहार में जाकर रील बनाने वाली बात भी कही कि वो डेटा दिया। हाँ, रील बनाने को भी वो मान रहे हैं कि ये रोजगार मिल गया है बच्चों को। एक को कोविड आया था तो रील बनने लगा, नहीं तो आज का बच्चा ये रील बनाना चाहता है। ये पढ़ने लिखने वाला बच्चा जाके किसी ऐसे अश्लील गाने पे, भोजपुरी गाने पे डांस करेगा, वो भी। और जो रील की बात से हमें याद आया कि मोदी जी ये भी बोले थे कि कांग्रेस के कनपटी पे तमंचा। अब बताइए, अगर देश का प्रधानमंत्री इतनी गंदी भाषा बोलेगा, मतलब तमंचा नहीं कट्टा बोल रहा है कि कांग्रेस के कनपटी पर कट्टा लगा के आरजेडी ने मुख्यमंत्री का चेहरा छीन लिया। प्रधानमंत्री अगर इतनी गंदी भाषा का यूज करेगा तो हमारे देश का विकास कहाँ है, समझ लीजिए। इसी पे हमारे युवा कहाँ जाएगा? सीधे सीधे युवा कहेगा जब प्रधानमंत्री कट्टा बोल रहे हैं तो हमें कट्टा चलाने में क्या दिक्कत है। फिर कहेंगे कि और बिहार में कर रहे हैं अपराध कम हो गया। बताइए, आचार संहिता लगी है, दुलार चंद यादव की हत्या हो जा रही है, उसके बाद भी अब समझिए दुलार चंद यादव की हत्या होने के बाद भी कोई सुगबुगाहट नहीं हो रही है, कोई नहीं। मतलब वो अमित शाह जी कह रहे हैं छोटी मोटी घटना होती रहती है। अरे इतने बड़े आदमी की हत्या हो गई, छोटी मोटी घटना है? खाली प्रशासन ही करते रहते हैं। हमारे भी लखनऊ की एक घटना है, एक बहन थी वहाँ पे एल्डिको सिटी में कुटीर अपार्टमेंट में रहती थी, उसके पास गए कुछ भाजपाई गुंडे, उसके साथ इतना अभद्रता किए हैं, मारे हैं उसको, साफ साफ वीडियो, उसके बाद भी उसका 5 दिन तक FIR नहीं हुआ। बताइए, एक महिला के साथ इतना अन्याय हो रहा है राज्य में, जिसका राज्य में कहते हैं कि योगी सरकार इतना गुंडा बुलडोजर चला दी गई। चले आज 15 दिन बाद वहाँ पे जो है FIR हुआ, जो हमारे अखिलेश भैया उस पर ट्वीट किया था। बता रहा हूँ, उसके बाद इनको भी मौका देते हैं। ये बताइए, अमित शाह कह रहे हैं हमें बिहारी जिताएंगे, बाहरी घुसपैठी है। अच्छा, ये बताइए, उनको बिहारी जिता देंगे? बिहार में सबसे ज़्यादा पलायन हो रहा है ना, युवा के लिए रोजगार की बात करते हैं, ना शिक्षा की बात करते हैं, ना चिकित्सा की बात करते हैं। अभी जल्दी रिसेंट की बात है, मैं टेंडर पाम गया था, वहाँ पे एक बिहारी आए थे, बेचारे उनके लड़के की वो मृत्यु हो गई थी। उनसे हमने पूछा कि आप यहाँ क्यों लेके आए? बता रहे बिहार में चिकित्सा है ही नहीं,
चिकित्सा नाम की चीज़ नहीं है। तो हमने कहा जो सरकार अभी वोट आपसे मांग रही, किस चीज़ पे मांग रही, करें भैया वो धर्म के नाम पे मांग रही है। हमने कहा तो आप लोग चिकित्सा की बात करिए, कि वो सुनने को तैयार ही नहीं है, खाली उनको धर्म के नाम पे वोट दीजिए। वो बताइए बेचारे वहाँ से किराया करके यहाँ पे आते, इलाज कराते महंगा महंगा, फिर कोई ख़त्म हो जाता है, उनको अपने घर कैसे लेके जाएगा बेचारा कोई परिवार, इतनी दूर से किसका यहाँ कोई आएगा। तो सबसे बड़ी बात है जो धर्म और दूसरे मुद्दों पर बात करना चाहते हैं, कौन चाहता है कि सरकार उनके मुद्दे पे बात करे धर्म को छोड़कर? यहाँ पर जितने युवा हैं लगभग सब यही चाहते होंगे कि सरकार जो है रोज़गार के विषय पे बात करे, शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए बात करे, स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए बात करे, और सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी बात है यहाँ पर जो क्राइम रेट बढ़ते चले जा रहे हैं, आए दिन हत्या होती चली जा रही है, छेड़छाड़ होती चली जा रही है, चोरी डकैती हो रही है, इन सबको कंट्रोल करने पे बात करें। किसके लिए है? ये बुलडोजर सिर्फ उन्हीं के लिए है जो योगी जी के खिलाफ बोलता है, जो उनके विरोध में बोलता है, जो उनके पोल को खोलता है, उनके कुकर्मों को, कुकृत्यों को उजागर करता है। अभी हमारे कुछ साथी थे, उन्होंने ये जो अभी यहाँ पर घटना हुई थी बहन के साथ, उसका विरोध किया तो उन पर मुकदमे दर्ज हो गए एक आधे घंटे के अंदर। इसके ऊपर हाँ मुकदमा देखिए। मेरा नाम सुपूजन पांडे है और मैं समाजवादी छात्र सभा का सिपाही हूँ। मेरा नाम रोहित यादव है। सरकार ने हम लोग बस आवाज उठाए उस बहन के खिलाफ जो हुआ था, तो हम लोग ऊपर मुकदमा आधे घंटे के अंदर मुकदमा दर्ज हो गया। 5 दिन से वो बहन टहल रही थी, वहाँ पर मुकदमा दर्ज। ये बुलडोजर उन लोगों के लिए जो योगी जी का विरोध कर रहे हैं, उनके नीतियों का विरोध कर रहे हैं। 3-4 दिन से वो थाने में दौड़ रही थी, उसका FIR नहीं लिखा जा रहा था। हम लोगों ने, एक बड़े भाई है मनोज काका से प्रवक्ता है सपा के, यूपी में कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस है, महिलाओं का जो है अपराध खत्म हो गया है, लेकिन आज कितना ज्यादा अपराध बढ़ गया है महिलाओं के खिलाफ, और उनके खिलाफ आवाज कोई उठाता है अपराधियों के खिलाफ तो उनके भी सजा झेलनी पड़ती है, मुकदमे झेलने। देखिए वो लड़की, जब हम बताए ना 23-24 रात की घटना हुई, तब से फोन पे बात हुई, लड़की ने 4 दिन सोई नहीं थी, और ये लोग साथ गए थे संडे के दिन। इंस्पेक्टर गाली दे के भगाया है सब हमको, इनको, और 15 लोग थे, ये भी गए थे, 15 लोग थे, वो गाली दे के भगाया इंस्पेक्टर की, जाओ भगो यहाँ से। वो लड़की जो है कि बदमाश है, उसके खिलाफ वो जो है कि लोगों को मारती, लड़कियों को बदमाश बताया, बिल्कुल बदमाश बताया। मैं कह रहा हूँ, मैं गवाही दूंगा, संडे के दिन, जब मंगलवार के दिन वीडियो वायरल हुआ, तब मुकदमा लिखे हैं, वो भी 5 दिन बाद। और वो लड़की 5 दिन से सोई नहीं थी, जाके उस दिन रोते हुए कही है कि भैया आज जाके हमको नींद आएगी। ये लोग सब गवाह हैं। मिला है तो हमारे सिर्फ बड़े भैया की वजह से, हमारे बड़े भैया देखिए वो चीज़ें वहाँ तक तो ठीक है, उसके बाद भी ये नारी शक्ति का फिर से आप पुलिस के ट्विटर पे चले जाइए, सिर्फ नारी शक्ति चल रहा है, और नारी शक्ति के नाम पे कुछ काम नहीं हो रहा। थाने में जाइए, कोई महिला कोई, सबको भगा दिया जा रहा है, कह रहे हैं क्राइम कम हो गया। अरे मुकदमा ही नहीं दर्ज कर रहे हो तो क्राइम कैसे NCRB की रिपोर्ट में आ जाएगा? कि महिला के ऊपर हाथ उठाए, वीडियो वायरल हुई है। ये जो सरकार में बैठे नेता और जो सरकार का सपोर्ट कर रहे हैं, वो क्या कर रहे थे? किसी महिला के ऊपर हाथ उठाना बहुत ही गलत है, मैं कह रहा हूँ। बिहार में जाके बड़े बड़े बातें कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ, क्या लग रहा है बिहार में भी जो जिस तरह से अगर बहन बेटियों के ऊपर हाथ उठेगा तो ऐसी सरकार हमको नहीं चाहिए। वो हमको रोजगार दे जाए, जो कुछ दे दे। हमारी बिहार पे RJD, सिर्फ RJD 95 से 100 सीट लेके आएगी, कांग्रेस 20 सीट लेके आ रही है, लेफ्ट 15 सीट लेके आ रही है। मैं बता दिया, और आप इसको नोट करिए, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं आएगा। सरकार वहाँ महागठबंधन की बन रही है, क्योंकि मेरा जिला जौनपुर है, बहुत दूर नहीं है मेरे यहाँ से बिहार, और मैं देखा हूँ बॉर्डर के लोगों से, और बहुत लोगों से बात होती है। हमारे बहुत मित्र बिहार के हैं, लखनऊ यूनिवर्सिटी में भी पढ़ने वाले हैं, तो उन लोगों ने साफ कहा कि इस बार रोजगार मुद्दा है, और हॉस्पिटल सबसे ज्यादा वहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था बर्बाद है, और एजुकेशन सिस्टम और रोजगार, तीनों चीजों पे होगा। अगर सरकार वादे कर रही है, एडवर्टीजमेंट चलवा रही है, जिस तरह से विज्ञापन आते हैं सरकार की तरफ से कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया, विश्वविद्यालय बना दिया, हॉस्पिटल, लेकिन सच्चाई क्या है? कितने खोखले वादे हैं, ये साफ नजर आ रहा है, क्योंकि ग्राउंड पर हकीकत कुछ अलग है। फिलहाल जनता पूरे मूड में है, बदलाव के मूड में है, क्योंकि अब सबको धर्म की बात ना करके वैसी सरकार चाहिए जो उन्हें रोजगार दे सके, शिक्षा दे सके, स्वास्थ्य दे सके। फिलहाल आपकी इस पे क्या कुछ राय, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4PM न्यूज़ नेटवर्क।